गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइज ऑफ, पहला है पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज प्रोड्यूस ओवम और एग सेल्स। ये बता रखा है, ओवरीज होती है वो ओवम या एग सेल्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, या फीमेल गैमिट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड ओस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रोन आर आल्सो प्रोड्यूस बाय ओवरी। ओवरीज के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, एक प्रकार का ही होता है ओस्ट्रोजन भी कह सकते हैं उसको, प्रोगेस्ट्रोन भी कह सकते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब ऑफ ओविडक्ट्स, द ट्यूब कनेक्टिंग ओवरीज। ये बता रखा है, ये ट्यूब होती है, एक नली होती है जो कनेक्ट होती है ओवरी से यूट्रस तक। ठीक है, यूट्रस के साथ और ओवरीज तक कनेक्ट रहती है। और ओविडक्ट जिन्हें क्या कहते हैं, ओविडक्ट स्त्री प्रजनन प्रणाली। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। ये बता रखा है, फर्टिलाइजेशन होता है किसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, मेल और फीमेल गैमिट्स जब आपस में मैट करते हैं तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं उसको। ठीक है, निषेचन। यूट्रस, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम जब आपस में मैट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, मैट करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। ठीक है, यूट्रस इज ए वोम। यूट्रस होता है वो एक गर्भ होता है। वेयर द डेवलपमेंट ऑफ ए बेबी टेक प्लेस। यहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है, बेबी का विकास होता है। ठीक है बेटा, सर्विक्स, रिंग ऑफ मसल्स एट लोअर एंड ऑफ यूट्रस। यूट्रस के लोअर पार्ट पर या एंड पॉइंट पर मसल्स की रिंग होती है जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं। वेजिना इज द ट्यूब होती है दैट लीड्स टू द यूट्रस। कहाँ तक, यूट्रस तक। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज द बर्थ कैनाल। इसे हम बर्थ कैनाल भी कह सकते हैं। एज बेबी इज़ बोर्न थ्रू दिस पेज। ये बता रखा है पेज, ये बता रखा है बेबी भी इसके द्वारा ही क्या करता है, बोर्न होता है। इसके द्वारा ही बेबी का क्या होता है, बोर्न होता है। ठीक है, किसके द्वारा, वेजिना के द्वारा। ओनली आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 9 मंथ इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये बता रखा है क्या होता है, 9 ह्यूमन केस में देखा जाए, मनुष्य के अंदर देखा जाए तो 9th मंथ कंप्लीट होने के बाद में। ठीक है, वुल्वा क्या होती है, ओपनिंग ऑफ वेजिना इज कॉल्ड वुल्वा। वेजिना की ओपनिंग होना क्या कहलाता है, वुल्वा। ठीक है बेटा, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये होती हैं फैलोपियन ट्यूब जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ये होता है यूट्रस। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, यूट्रस। ये यूट्रस की वाल्स होती है। ठीक है, ये ओवरी होती है, ये वेजिना होता है। ठीक है, ये सर्विक्स होता है, ये इंटरनल ओस होती है, ये एक्सटर्नल ओस होती है। ठीक है, ये होता है मायोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम, ये पेरीमेट्रियम। ठीक है बेटा, ये वाल्स होती हैं, क्या होती है, यूट्रस की वाल्स। ओवा, एग क्या होता है, लाइक द स्पर्म एन एग इज आल्सो सिंगल सेल। ये बता रखा है स्पर्म की तरह होता है। ये बता रखा है जैसे स्पर्म सिंगल सेल से बना होता है ऐसे ही एग भी सिंगल सेल से बना होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, ये होता है एग का स्ट्रक्चर। ठीक है, एग इज स्फेरिकल होता है, चपटा होता है, अबाउट 1 मिलीमीटर इन डायमीटर। इसका व्यास होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है। इट इज़ इनक्लोज बाई ए मेम्ब्रेन। ये एक मेम्ब्रेन के द्वारा इनक्लोज होता है, बंद होता है। एंड कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस, और इसके चारों ओर इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस। इट इज़ ऑफ द साइज ऑफ ए पिन हेड। ये बता रखा है इसके अंदर जो साइज़ होता है, ठीक है, उसका या जो हेड होता है उसका साइज़ बिल्कुल कैसा होता है, छोटा, पिन हेड के बराबर। ठीक है बेटा, ये बता रखा है मिलियन ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस इन मेल एवरी डे। प्रत्येक दिन जो मेल्स होता है वो मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस करता है, करोड़ों, हजारों, लाखों। ठीक है, लेकिन जो ओवा होता है वो 1 मंथ में एक बार ही रिलीज होता है फीमेल्स के द्वारा। ठीक है, 1 मंथ में एक बार ही रिलीज होता है। ये बता रखा है 1 ओवा इज डेवलप
एंड रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरी एवरी मंथ बाय ए फीमेल, फीमेल के द्वारा ओवरी के अंदर जो होता है वो रिलीज होता है, ठीक है, मंथ में एक ही प्रोड्यूस होता है। मैनी स्पर्म आर इंट्रोड्यूस इनटू द वुमेन वेजिना ड्यूरिंग कोपुलेशन मैटिंग, ये बता रखा है। मैनी स्पर्म्स होते हैं, ये बता रखा है कोपुलेशन के दौरान मैनी स्पर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं वुमेन के वेजिना के अंदर, ठीक है बेटा। स्पर्म्स स्विम एंड मूव अप टू द यूट्रस एंड देन इंटर द ओविडक्ट्स, ये बता रखा है। स्पर्म स्विम करते हैं, ठीक है, मूवमेंट करते हैं किससे, यूट्रस के द्वारा, और इंटर कर जाते हैं ओविडक्ट्स के अंदर, ठीक है। वन स्पर्म फ्यूज विद वन ओवम इज एन ओविडक्ट टू फ्रॉम ए जाइगोट, ये बता रखे वन स्पर्म फ्यूज करता है वन ओवम के साथ, ठीक है, एक एग के साथ एक ही स्पर्म होता है वो फ्यूज होता है ओविडक्ट में, ठीक है। उसको किसकी फॉर्मेशन करते हैं फिर, जाइगोट की, ठीक है। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी। एग का और स्पर्म का आपस में फ्यूज होना या मैट करना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये होता है फर्टिलाइजेशन का डायग्राम, ठीक है, देख लेना बेटा। एम्ब्रायो डेवलप, एम्ब्रायो कैसे डेवलपमेंट होता है या एम्ब्रायो का विकास कैसे होता है, जाइगोट फ्रॉम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान जाइगोट बनता है, ठीक है। द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फ्रॉम ए सिंगल न्यूक्लियस जाइगोट, ये बता रखा है। स्पर्म और एग जब फ्यूज करते हैं तो सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसके अंदर जाइगोट के अंदर। जब स्पर्म और एग फ्यूज करते हैं तो उसे फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद बनता क्या है बेटा, जाइगोट। जाइगोट जब बनता है उसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ जाइगोट फॉर्म्स बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड एम्ब्रायो, ये बता रखा है जाइगोट्स का डिवीजन होना, ठीक है, सेल्स के बाल की फॉर्म में, उसे क्या कहते हैं, एम्ब्रायो। ऐसे कह सकते हैं जाइगोट का डिवीजन होना, जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रायो, ठीक है बेटा। एम्ब्रायो मूव टू द यूट्रस, एम्ब्रायो कहाँ मूव करता है, यूट्रस तक, ठीक है। इट गेट्स अटैच हेयर विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, ये बता रखे हैं, ये प्लेसेंटा नाल होती है एक, ठीक है, नाल की सहायता से क्या करते हैं, अटैच रहते हैं, ठीक है, कहाँ पर, यूट्रस में, वोम्ब में। एम्ब्रायो डेवलप्स फर्दर टू फ्रॉम बेबी स्ट्रक्चर, एम्ब्रायो होता है वो दोबारा से जब डेवलप होता है तो किसके अंदर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। द स्टेज एट विच कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फोइटस, ये बता रखा है, ये लास्ट वाली स्टेज होती है, ठीक है। एम्ब्रायो क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो के बाद फोइटस या बेबी की फॉर्मेशन हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। कंप्लीट स्टेज जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोइटस। बर्थ ऑफ ए बेबी आफ्टर ए पीरियड ऑफ 9 मंथ, ये बता रखा है बेबी का बर्थ हो जाता है 9 मंथ के बाद, ठीक है। द पीरियड ऑफ 9 मंथ रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ए जाइगोट टू फॉर्म ए फोइटस और ए बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड, ये बता रखा है 9 मंथ के समय, 9 महीने के समय में रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ए जाइगोट, जाइगोट की ग्रोथ हो जाती है और जो भी डेवलपमेंट के लिए उसके लिए जो ज़रूरी होता है, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाता है। या टू फॉर्म ए फोइटस, मतलब जाइगोट के बाद फोइटस बन जाता है, एम्ब्रायो के बाद फोइटस बन जाता है, ठीक है। और ए बेबी इज कॉल्ड, और एक बेबी बन जाता है, ठीक है। गेस्टेशन मतलब 9 मंथ के बाद बच्चे को जन्म लेना, ठीक है, क्या कहलाता है उसको, गेस्टेशन पीरियड होता है बेटा वो, ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस एट ए टाइम इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मैमल्स, ये बता रखे हैं एग्स का जो नंबर्स होता है प्रोड्यूस होने का, ठीक है, ये टाइम होता है वो डिफरेंट होता है, ये बता रखा है। एग्स का जो प्रोड्यूस होने का टाइम होता है ना वो अलग अलग होता है सभी अलग अलग मैमल्स के अंदर, ठीक है। मैमल्स कौन से होते हैं बेटा, जीवधारी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट, काऊ एसेट्रा, जैसे ह्यूमन्स बींग हो गया, मनुष्य हो गया, हाथी हो गया, काऊ हो गई। यूज
यूजुअली प्रोड्यूस 1 एग एट ए टाइम, ये बता रखे ये ओनली एक टाइम पर एक ही एग प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। कैट, डॉग एंड रैबिट्स, इसलिए जो जन्म होता है इनका, जब ये बेबी को जन्म देती है या बर्थ होता है जब बेबी का, जब एक ही बेबी का होता है, ठीक है, एक बार में एक ही बेबी जन्म देता है। कैट, डॉग एंड रैबिट प्रोड्यूस मोर देन 1 एग एट ए टाइम, ये बता रखे। लेकिन जो कैट होती है, डॉग होता है, रैबिट होता है, वो एक या एक से अधिक एग प्रोड्यूस करती है एक ही टाइम पर, इसलिए जो इनके बेबी होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जब उनका बर्थ होता है तो बहुत सारे कैट्स का, डॉग्स का, रैबिट्स का जन्म होता है, 2-2, 3-3, 4-4 का। हैंस मोर बेबीज आर बोर्न टू देम एट ए टाइम, इसलिए इस प्रकार जो बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत ज़्यादा बेबी जन्म लेते हैं एक ही टाइम पर, ठीक है। द जाइगोट रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल्स फ्रॉम फेदर एंड एग सेल फ्रॉम मदर, ये बता रखा है कि द जाइगोट रिजल्ट, जाइगोट का परिणाम क्या निकलता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल का, जो स्पर्म सेल का और एग का जो फ्यूजन होता है मदर सेल की फॉर्म में। हैंस इट formed during fertilization, the nuclei of the sperm and egg fuse to form a single nucleus zygote, ये बता रखे हैं। फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और एग का फ्यूज होते हैं तो सिंगल न्यूक्लियस जाइगोट बनता है। एक स्पर्म और एक एग जब फ्यूज होते हैं तो सिंगल न्यूक्लियस के जाइगोट बनता है, वो सिंगल न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रेजेंट। हैज़ द क्रोमोसोम ऑफ बोथ मदर एंड फादर्स, ये बता रखे। क्रोमोसोम होते हैं बेटा गुणसूत्र, ठीक है। क्या होता है इसके द्वारा, माँ बाप का या मम्मी पापा का करैक्टर होता है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या हो जाता है, चला जाता है। तो किसके द्वारा जाता है, क्रोमोसोम्स के द्वारा ही, ठीक है बेटा। थस द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट, ये बता रखा है कि न्यू इंडिविजुअल्स जो बनता है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स चले जाते हैं पेरेंट्स के, तो किसके द्वारा जाते हैं बेटा, क्रोमोसोम्स के द्वारा, गुणसूत्र के द्वारा। गुणसूत्र में क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। किससे बना होता है, क्रोमेटिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। ये क्रोमोसोम होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, रिबन जैसे, क्रोमेटिन होते हैं वो थ्रेड लाइक होते हैं, लेकिन जो क्रोमोसोम होते हैं वो रिबन जैसी शेप के होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल्स, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल्स क्या करता है, उनको करैक्टर्स प्रोवाइड करने के लिए करैक्टर्स प्रोवाइड करवाता है, मदर का भी और फादर का भी, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन करने हैं बेटा गाइड से। कल हमने 4 क्वेश्चन तक कर लिया था, अब करना है 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है बेटा। 9 क्वेश्चन तक करने हैं हमें, ठीक है। ये सारे मैंने आपको समझा दिए हैं बेटा, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना चैप्टर का तब आएंगे, ठीक है। लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं बेटा फेयर नोटबुक के अंदर।